नमस्कार साथियों। जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष छुपा होता है, उसका सारा भविष्य छुपा होता है, वैसे ही आपके अंदर आपका सारा भविष्य, आपकी सारी शक्तियां सब आप ही के अंदर है। इवन जन्म कुंडली भी जिस समय आप हुए पैदा, उस समय का स्नैपशॉट है इस आकाश का, क्योंकि आप इस संसार से जुड़े हुए हैं। तो इसको बदलने का जो रास्ता है ना, भविष्य का जो रास्ता है, जिसके लिए आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी गुरुजी के पास जाते हैं, वास्तव में वो आपके अंदर से होकर ही जाता है। कोई भी रेमेडी, कोई भी बात जो आपको नहीं बदल रही, आपके विचारों को नहीं बदल रही, आपके कर्म को नहीं बदल रही है, वो आपका भविष्य नहीं बदल सकती। इसलिए खुद को बदलिए, आपका भविष्य अवश्य बदलेगा। इसी विचारों के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर साथ में हूँ आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि 12 साल बाद गुरु वृषभ राशि में आ रहे हैं और गुरु के साथ सूर्य आएंगे। आप जानते हैं सूर्य राजा है, गुरु ज्ञान है, तो बहुत अद्वितीय योग बन रहा है आपका, आपके लिए। साथ में आपकी राशि के स्वामी, वृश्चिक के स्वामी कौन है भाई? वो तो मंगल है, और मंगल आ रहे हैं राहु के साथ और बना रहे अंगारक योग। वैसे तो सभी लोग इससे थोड़ा सा भयभीत रहते हैं अंगारक, पर जब आपके राशि का ही स्वामी इस योग को बना रहा है, मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों, उनके लिए होता है। तो अब वीडियो वृश्चिक के बारे में तो उसी की बात करेंगे, तो ये बहुत ही विशेष हो गया आपके लिए। खासकर कौन से भाव में बढ़ रहा है? पंचम भाव में बन रहा है, और गुरु आपके सप्तम में आ रहे हैं, यहाँ पर ही सूर्य आ जाएंगे। इसके साथ शनि तो आपके चौथे भाव में चल ही रहे हैं, जिसको हम ढैया बोलते हैं। ये बड़ी बात है, पर इसका रिजल्ट आप कुछ हद तक जानते हैं। ये दो चीजें नई हुई। इसके साथ साथ मेष राशि, जो कि मंगल की राशि है, वहां बुध रहेंगे 10 तारीख से। शुक्र भी मंगल की राशि, मतलब आपके ग्रह के जो आपका जो मुख्य ग्रह है ना मंगल, उसकी राशि में ही शुक्र रहने वाले हैं। 19 तारीख को पर वो वृषभ में जाकर मालव्य नाम का एक योग बना देंगे, जो बहुत ही अच्छा माना गया नॉर्मली। उसके बारे में भी बातें करेंगे। इससे पिछले महीने ये जो मंगल है, जो आपकी राशि के स्वामी है, वो शनि के साथ मिलकर विस्फोटक योग बना रहे थे, तो संसार में काफी विस्फोट कराए उन्होंने। आपने सुना ही होगा, कई टेररिस्ट अटैक हुए, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ हुई, कुछ तो बहुत ज़्यादा भी हुई हैं, जैसे कि भाई रशिया के बारे में आपने सुना, इजराइल के बारे में आपने सुना। अब अंगारक योग बन रहा है, तो अंगारे बरसेंगे, युद्ध शांत होने वाला नहीं है, लड़ाइयाँ बढ़ने ही वाली हैं। ये साल ही पूरा थोड़ा सा इस तरह का रहने वाला है, सरकार के लेवल पर भी। क्योंकि सूर्य जो है ना, 11 साल बाद, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 11 साल बाद सूर्य का, जो कि राजा को है दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, कुछ उथला पथली, कुछ उतार चढ़ाव होने वाले हैं, हो भी रहे हैं। पर्सनल लेवल पर वो क्या दिखा रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले गुरु को ले लेते हैं। गुरु आपके लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, और आपके लिए वो ताम्र मूर्ति बनकर आ रहे हैं। ताम्र मूर्ति मतलब तांबे की मूर्ति, अर्थात उनमें शुभता है। लोह मूर्ति में सबसे कम शुभता, ताम्र में थोड़ी ज्यादा, चांदी में और ज्यादा, स्वर्ण में और ज्यादा, पर किसी हद तक शुभता है। और सप्तम में गुरु का गोचर भी शुभ होता है। ऐसे में पंचम और नवम दृष्टियां आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगी ही लाएंगी, कुछ ना कुछ जरूर, डिपेंडिंग अपॉन आपके जन्म का चार्ट कैसा है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहां से देखिए, 1 2 3 4 5 आपको लॉस हो रहे थे, आपको पता नहीं लग रहा था कि भैया जो आय का जो सिस्टम है वो चल क्या रहा है, मेहनत कर रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है, मतलब लाभ में क्या हो रहा है। दोस्त जो दिख तो रहे थे पर साथ नहीं दे रहे थे, साथी चुनने में आपसे गलतियां हो रही थी पिछले साल में, बिजनेस में खासकर। तो अब आप नए लोगों से मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और इस बार आपके साथी जो होंगे वो आपका साथ देंगे, और आपकी इंट्यूशन भी ये आपको बेहतरी से बता पाएगी कि कौन सी कंपनी के साथ जाना, किन लोगों के साथ जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो भाव है ना, ये साथियों का है, सीनियर्स का है, बड़ों का है, दोस्तों का है, फ्रेंड सर्कल का है, और इसे आप खुद भी जान सकते हैं। थोड़ा सा ज्योतिष का आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये भाव किसका है। यहाँ पर केतु बैठे थे तो यहाँ पर डिलूजन चल रहा था, इल्यूजन चल रहा था, यहाँ पे बातें ढंग से नहीं आ रही थी। अब गुरु की दृष्टि आएगी तो इंट्यूशन बढ़ा देगी, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा निष्काम कर्म करें। केतु जब हम किसी चीज को बहुत पकड़ते हैं ना, तो वो चीज हमसे भागती है, केतु की एक खासियत है। पर हम उसको थोड़ा सा ईश्वर पे छोड़कर अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, तो वो चीज हमारे पास आती है। यही हो रहा है लाभ के क्षेत्र में।
वही नौवीं दृष्टि तृतीय भाव पर है। आपको अपनों से छोटों का साथ मिलेगा, पराक्रम का साथ मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगा। छोटी मोटी यात्राएं जरूर करें अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने जॉब को बढ़ाने के लिए। यात्राओं में आलस्य को बिल्कुल जगह ना दें, अपनी हॉबीज को जरूर फॉलो करें। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टहलने जरूर जाएं सुबह शाम, और आप देखोगे आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी 1 मई से। 1 मई से ही गुरु आ रहे हैं, तो शुरुआत भी उस दिन से होगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि धीमे ग्रह हैं ये, गुरु हैं, शनि हैं, इनको कभी कभी रिजल्ट देने में समय लगता है। फिर आपके लग्न की डिग्री है वो अलग हो सकती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कब मिलेंगे। गुरु का तो ये हो गया, ताम्र मूर्ति बन के आ रहे हैं, अच्छा है। अब जो सबसे बड़ा परिवर्तन इसी महीने के लिए, गुरु का लंबा परिवर्तन है, छोटे परिवर्तन जो इसी महीने का है वो है मंगल और राहु का पंचम में मिलन। आपकी राशि के स्वामी का पंचम में आना तो शुभ है। आपका फोकस अपनी एजुकेशन पर, अपने रिश्तों पर, प्रेमी प्रेमिकाओं का, दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर रहेगा। पर वहां राहु भी आ गए, और राहु क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं बुद्धि को, इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में, मित्रों के बीच, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल आक्रामकता के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, एक्सीडेंट के कारक हैं। इन चीज़ों को भी बढ़ने के चांस रहते हैं। आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, थोड़ा ध्यान रखना है। एक बात और ख़ास है कि भाई यही जो भाव है मति का है, जिसको बोलते हैं ना भाई इसकी तो मति मारी गई, जिसको हम बोलते हैं ना भाई इस व्यक्ति के अंदर तो दूरदृष्टि है, मतलब इसके अंदर एक क्षमता है भविष्य को देखने की, वो पंचम भाव ही है। इसी को पूर्व पुण्य का भाव भी कहते हैं। तो अगर यहाँ राहु और मंगल जैसे देवता आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान तो रखना होगा। युद्ध के देवता हैं मंगल, राहु चमत्कार के देवता हैं कहीं ना कहीं। तो अगर चमत्कारिक रूप से युद्ध में विजय तो दिला सकते हैं, पर जहाँ रिश्तों की बात है, जहाँ बुद्धि की बात है, वहां आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, जल्दबाजी में काम नहीं लेना है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के चक्कर में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कहते हैं ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। राहु धोखा ही है, पर है बहुत खूबसूरत, दिखता नहीं है हमको। ये भ्रम, एक लोभ, एक आकर्षण पैदा कर देते हैं राहु, और उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हम जानते हैं कि शायद बहुत कम चांस है सफल होने के, पर फिर भी उस चांस को लेते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। वही ऐसा हो सकता है बैटिंग एप्स के थ्रू, और या फिर स्टॉक मार्केट में कोई बढ़ रहा है, सडन बढ़ रहा है, आपका मन कर रहा है उसमें जाओ, और फिर आपके साथ दिक्कत हो जाए, उस चीज़ का चांस है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। राहु और मंगल का बुद्धि को भी थोड़ा सा संभल के रखना है, क्योंकि यहाँ से मंगल किसको देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बना के रखनी है। 12वें भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो खर्चा करा सकती है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब ये 2 मेन परिवर्तन हुए, इसके साथ साथ एक और अच्छा परिवर्तन भी है कि 14 तारीख तक सूर्य जो है ना वो उच्च के हैं, 6ठे भाव में। जॉब में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट के काम कुछ करना चाहते हैं, कहीं अपने फॉर्म वगैरह भर रखा है कंपटीशन वगैरह का, तो उसमें सफलता के योग बनते हैं सूर्य की वजह से। इसको और बढ़ाने के लिए सूर्य नारायण की पूजा करें। ओम घृणी सूर्य आदित्य, इसका कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका पाठ कर सकते हैं। अपने पिता की रेस्पेक्ट करें, गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, अपने बड़ों से रेस्पेक्ट करें। आपके जो भी एक नागरिक के रूप में फर्ज बनते हैं उनको पूरा करें। भले ही आप सरकार से खुश हैं या नहीं हैं, पर एक आपका फर्ज बनता है राज्य के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उसको जरूर करें। तो सूर्य आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य उच्च के तो हैं, पर कब तक हैं, 14 तारीख तक ही। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, इस राशि में पहुंच जाएंगे सप्तम में, और गुरु से मिल जाएंगे। मैरिज, शादी, विवाह, इसकी संभावनाएं जो है वो गुरु लेकर आ रहे हैं सप्तम भाव में। साथ में सूर्य भी आ रहे हैं। आपको पार्टनर्स के थ्रू, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू फेम मिल सकता है। आपको कोई बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यात्रा, ट्रैवल भी यहाँ पर सूर्य दिखा रहे हैं, पर इतना कह रहे हैं कि भैया योग्य व्यक्ति से मुलाकात तो हो सकती है, पर ईगो को थोड़ा डाउन रखना है, अपने आप को किंग नहीं समझना है। और साथ में अपनी जो
पत्नी है, पति है, उनकी बातों को भी थोड़ी सी महत्वता देनी है, उनको भी थोड़ा सा सुनना है, क्योंकि सूर्य जब सप्तम में आता है तो थोड़ा सा ईगो वगैरह बढ़ा सकता है। रिश्तों में थोड़ा सा कहते हैं ना, रहे मत धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब 3 ग्रह यहाँ पर आएंगे, 19 के बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो भैया बिजनेस के लिए 19 के बाद बढ़िया दिखा रहा है, व्यापार के लिए अच्छा दिखा रहा है। गाड़ी, एसी, कंफर्ट की चीजें, फीमेल्स, धन, लिक्विड मनी, ये सब की प्राप्ति आपको बिजनेस के थ्रू हो सकती है, पार्टनर के थ्रू हो सकती है, पार्टनरशिप के थ्रू हो सकती है। क्या सबको हो जाएगी? नहीं नहीं, आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों का यहाँ पर होना या इनसे कोई संयोग बनना आवश्यक है, इनकी दशा महादशा का होना आवश्यक है, क्योंकि इस राशि के तो 10-20 करोड़ लोग हैं, सबकी थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? इसी वजह से नहीं होगा कि हम गोचर की बात कर रहे हैं, जन्म पत्री एक अलग चीज है। पर हाँ, कुछ लोगों का जरूर होगा। ये बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, पर रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र जब सप्तम में आते हैं, फेम तो आपको दे देते हैं, पर मर्यादा का आपको हल्का सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र की एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, तो आप भी थोड़ा भोगों के प्रति, आकर्षण के प्रति आकर्षित हो सकते हो, उसमें कोई गलती आपसे हो सकती है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुध लगभग यहीं रहने वाले हैं। 10 तारीख से बुध का छठे भाव में गोचर शुभ माना जाता है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपनी प्लानिंग से, अपनी योग्यता से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। ये कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि भैया फॉरेन सोर्सों से अगर आपकी कोई मनी का चांसेस है, आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वो है। ये भी कहता है कि देखिए अपनी सलाह दीजिए, लोगों को कम्युनिकेशन कीजिए। आप अपनी बातों से अगर किसी का भला कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, उसको रोकिए मत। ये मत सोचिए कि भैया मैं इसको कोई सही रास्ता दिखा दूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इन बातों में मत पड़िए। ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपकी हेल्प वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, पर करेगा जरूर। वही गुरु भी कह रहे हैं कि रिश्तों में आपको ना ब्लेसिंग रखनी है, साथ देना है। शनि की बात कर लेते हैं। देखिए मन में थोड़ी सी उदासी रह सकती है, माता बंधुओं से थोड़ी दूरी बन सकती है, फौरन विदेश जाने का योग बनाता है, चीज़ों में थोड़ा डिले रह सकता है शनि जो योग बना रहे हैं उसकी वजह से, पर इसका असर हल्का सा अब कम होगा। गुरु अब अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो शुभता की तरफ ये महीना आपका जरूर जाएगा। खैर इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। मुहूर्त हमारे ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अच्छी चीजें स्वतः ही अच्छे समय पे होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। किसी चीज का मुहूर्त आपकी अगर किस्मत में वो चीज नहीं है तो शायद ही आप निकाल पाओ, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है तो 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 29, 30 तारीख किसी हद तक बेहतर है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो 3, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 24 तारीखें बढ़िया हैं, शुभ हैं। शादी विवाह के लिए कोई बहुत बढ़िया मुहूर्त नहीं है यहाँ पर 10 तारीख को अक्षय तृतीया है जिसको बहुत शुभ माना गया है। अच्छा, युद्ध वगैरह ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये शनि मंगल के योग तो हमेशा बनते रहते हैं, इक्लिप्स के आसपास नहीं बनते। हर साल ग्रहण पड़े और ये योग बने, ग्रहण के समय ऐसे योग हैं जो युद्ध को दिखाते हैं। यही एक कारण है कि संसार में उथल पुथल मची हुई है। तो अब और जो तिथियां हैं उनको 7, 17, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 26 ये कुछ शुभ तिथियां हैं। इन दिनों कुछ काम करना है, कोई नई शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 10 तारीख की अक्षय तृतीया है, शुक्रवार के दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है और शुक्र का तत्व भी जल है, चंद्रमा का तत्व भी जल है, और जो माँ लक्ष्मी है वो समुद्र से पैदा हुई, से जल तत्व का धन से भी संबंध है। 8 तारीख की वैशाख अमावस्या है, बुधवार के दिन। अच्छा दिन है अमावस्या के लिए क्योंकि इसको हम राहु वगैरह से जोड़ते हैं बुध को, और अमावस्या के दिन जिसकी कुंडली में राहु वगैरह पितृ दोष वगैरह हो तो उसके लिए स्पेशल होता है। वैसे भी अमावस्या के दिन दान पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से कुछ अच्छा करना बहुत शुभ माना गया है। शिवरात्रि है 6 तारीख की, ओम नमः शिवाय। 5 और 20 का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो आनंद स्वरूप है वही शिव है। आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। इसीलिए वो आनंद को ढूंढती है, बस गलती ये होती है कि हम उसको बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर ही है। इसके बाद मोहिनी एकादशी 19 तारीख की है, ओम नमो नारायणाय। और वणोत्थनी एकादशी जो है वो शनिवार के दिन होगी, 4 तारीख की है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
23 तारीख की वैशाख पूर्णिमा है, 26 की संकष्टी है और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। जो सूर्य का प्रवेश यहाँ पर हो रहा है वो 14 तारीख को हो रहा है। तो ये हो गए हमारे त्योहार व्रत। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आया है तो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।